हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अपना मेंस्ट्रुएशन टॉपिक चल रहा है और काफ़ी अच्छे से चल रहा है। जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हो उन्हें देख लीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एंड तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन आपका ये रहने वाला है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को, कि यदि दो घनों का आयतन 64:125 के अनुपात में है, ठीक है, तो उसके कुल सतह क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले आप मुझे बात बताइए कि घन होता क्या है। घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है? तो अपन ने पढ़ रखा है कि इसकी जो भुजा होती है उसका क्यूब ही होता है घन का आयतन। ठीक है, तो यहां पर दो घन दे रखे हैं, तो एक का A1 एक का A2 होगा, उसका क्यूब बराबर में क्या है, 64 और 125 है कि नहीं है? तो मैं अगर कहूंगा कि A1/A2 अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, A1 और A2 यानी भुजाओं का अनुपात निकालना चाहूं, तो कितना आ जाएगा? ये क्यूब वहां पर क्यूब रूट बन के जाएगा, तो 64 का हो जाएगा 4 और इसका कितना हो जाएगा 5। क्लियर है? 4 और 5 हो गया। अब ये तो हो गया A1 और A2। अब ये ऐसे कह रहा है कि घन के सतह क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, यानी कि घन का यानी कि क्यूब का सरफेस एरिया का अपन से रेशियो पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? क्या 6A1² होता है क्या? मतलब 6A², और 2 हैं तो 6A1² और A2², यही मांग रहा है अपन से। ठीक है, तो 6 से 6 तो कट गया, हटा दो इसको यहां से, ये लो गया, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो A1 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, सीधा सीधा आंसर निकल रहा है 16/25। तो क्या रेशो क्या आ गया दोनों के सतह क्षेत्रफलों का? 16:25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? आगे चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब तक आप इसको पढ़िए। क्या कह रहा है? हाँ, पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या कह रहा था? ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे वर्ग के अंदर खींचा जा सकता है? और पाई अपन को कह रहा है 22/7 लेना है, नहीं बोलता तब भी ले लेते। ठीक है, चलिए देखिए, क्या कह रहा है कि एक क्या है, वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है। इस तरह से होगा स्क्वायर, छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूं ना बिल्कुल समझने के लिए, और इसके अंदर उन्होंने एक वृत्त खींचा है जो सबसे बड़ा वृत्त होगा। बड़ा वृत्त का मतलब है कि चारों भुजाओं को अच्छी तरह से टच कर देगा। ठीक है, तो अब उसने कह रहा है कि ये 6 है, ये भी 6 है। अब देखो, सारी 6 ही होगी है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है। ये लो, ये सारी 6-6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब वैसे कह रहा है कि अंदर का जो वृत्त है ना, यानी कि अंदर का जो सर्कल है, उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी, मैं यहां से ले लूं यहां से ले लूं, एक ही बात है। ये जो ऊपर से नीचे तक मैंने ये डॉट डॉट करके खींचा है, ये क्या है? क्या ये इस वृत्त का व्यास है, इस सर्कल का डायमीटर है कि नहीं है? तो अब आप मुझे बात बताइए कि इसका जो डायमीटर है वो कितने सेंटीमीटर का होगा? तो आप मुझे सीधा सा कहेंगे कि भाई अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा, सीधी है लंबवत दूरी, ये 6 है तो वो भी 6 होगा। ठीक है, तो मैंने कहा, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर आ गया है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है। तो एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई की जगह 22/7, R², R क्या होगी? इसकी आधी, यानी कि 3 × 3। एग्री हो? कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 9, 9 को 22 से गुणा करेंगे तो 9 18 19, यानी कि 198/7। ऑप्शन में तो यहीं तक था, लेकिन इसको अपन आगे और भी कर सकते हैं। कितना आएगा? 7 2 14, 5 इसको देंगे, 7 8 56, बचेगा 2/7। सॉरी, 7 8 56 है ना, तो 28 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अपने ऑप्शन में यहीं तक था। और ये एग्जाम कौन से एग्जाम में आया हुआ है? ये आया हुआ है आपके SSC MTS 2019 में आया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, इजी क्वेश्चन था, अपन ने इसको इंक्लूड कर लिया। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए आप क्या कह रहा है। हाँ, क्या कह रहा था क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक खोखले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 340 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 10 और 8 दे रखी है, ठीक है, तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है जिसे घनाभ के अंदर नियोजित किया जा सकता है? अब ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपने पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, या हो सकता है देख भी रखा हो। चलिए देखिए, करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि सतह का क्षेत्रफल दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? मैं लिखना चाहूं कि 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, क्या यही होता है? ठीक है, और इस पूरे का मान अपन को 340 दे रखा है। ठीक है, तो देखो 2
लंबाई कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, और चौड़ाई कितनी है, 8 है, तो 10 गुणा 8 कर दूं डायरेक्ट 80। यही है ना भाई, देख लेते हैं एक बार, 10 8 बिल्कुल ठीक है ना, प्लस अब इसके अंदर देखो 8 तो चौड़ाई है, h पता नहीं अपन को, h का तो पता नहीं, प्लस इसमें 10 तो है लंबाई और h का पता नहीं, बराबर 340 है कि नहीं है जी, बिल्कुल है। तो देखो क्या हो जाएगा, 10 और 18h प्लस 8t बराबर होगा, ये टो से कितनी बार कट जाएगा, 170 बार कट जाएगा, 7 दूना 34। चलो तो 18h की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, ये आ गई, ये हो गया 90, 170 में से 80 गया तो, और h की वैल्यू आ गई 5, तो h की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 5 सेंटीमीटर आ गई है। ये ऐसे कह रहा है कि जो घन के अंदर में सबसे लंबी लकड़ी की छड़ डालूं तो उसकी लंबाई क्या होगी, तो यानी कि अल्टीमेटली ये पूछ रहा है कि घनाभ के अंदर का विकर्ण बता दीजिए, डायगोनल बताना है क्यूबॉइड का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आ जाइए देख लीजिए, मैं इसको k से डिनोट कर देता हूं, कुछ भी ले लो है ना, ठीक है, k ले लिया मैंने, और इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आप याद कर लेंगे, इसको स्टार लगा देता हूं, इसको आप नोट भी कर लेना। यानी कि घनाभ के अंदर, आप मुझे एक बात बताओ कि एक आयत होता है, आयत के अंदर में अगर एक लकड़ी रखूं यानी कि उसका विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है, ओनली क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई का स्क्वायर करते हैं और रूट लगा देते हैं, यही करते हैं। तो इस घनाभ में क्या होगा, ऊंचाई भी इंक्लूड है, 3 विमाएं होती है ना इसकी, 3 डायमेंशन होता है ये, तो एच भी आ गया, तीनों का स्क्वायर करके रूट लगा दो, ये इसके अंदर की रखी हुई लकड़ी आ जाएगी, यानी कि इसका डायगोनल आ जाएगा। चले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। तो एल क्या है, एल अपने पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, बी कितना है 8 है, तो 8 का 64, एच कितनी है 5, 25 कर दिया मैंने स्क्वायर, रूट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 164 प्लस 25, 80 85 89, 189। अब 189 क्या होता है, कर लो फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 9 जा और ये 9, यानी कि 9 3 रूट 21 सेंटीमीटर की इसके अंदर लकड़ी अपन रख सकते हैं। ठीक है, हटाओ इसको, चलो कितना आ गया 3 रूट 21, कोई दिक्कत नहीं थी, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन इस तरह से है कि एक घन की भुजा दे रखी है, यानी कि एक क्यूब की अपन को विमा दे रखी है या भुजा दे रखी है, साइड दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस घनाभ का आधार क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका देखो घन की तो भुजा दे रखी है, लेकिन उस घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आयतन घन के आयतन से 175 सेंटीमीटर कम है, 175 सेंटीमीटर क्यूब कम है, क्यूब है ना, तो और जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले आप ये देखिए कि घन की भुजा दे रखी है अपने पास 15 सेंटीमीटर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि एक घनाभ का आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसका आयतन, यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो उसका आयतन घनाभ के आयतन से, घन का आयतन क्या होगा, ए क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, उससे 175 सेंटीमीटर क्यूब कम है। ये हो गई इसकी इक्वेशन। ठीक है, अब बताइए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। आधार का क्षेत्रफल, आप मुझे एक बात बताओ कि जो क्यूबॉइड होता है उसका बेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, यानी कि आयताकार होता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। भाई नीचे का जो बेस है उसका जो बेस है 3D मॉडल होता है, उसका बेस क्या होगा, उसका जो बेस होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, और उसका एरिया निकालेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। ठीक है, ये लंबाई इंटू चौड़ाई को मैं साइड में लग देता हूं, इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, और ऊंचाई क्या दे रखी है, घनाभ की ऊंचाई अपन को दे रखी है 32 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 32 सेंटीमीटर बराबर ए क्यूब क्या होगा, 15 का क्यूब माइनस 175। बस अब सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। क्या होगा, देखो 15 का क्यूब क्या होता है आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, अगर उसको और 15 से गुणा करेंगे तो 3375 आता है। कितना आता है, 3375 माइनस 175 चल रहा है। ठीक है, और यहां पे L इंटू बी इंटू 32 चल रहा है, बराबर ये कितना आ गया 3200, तो नीचे 32 आ जाएगा और बराबर में लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, लंबाई इंटू चौड़ाई का आंसर आ गया 100 ही आएगा ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं थी, आसान क्वेश्चन था। आपको पता होना चाहिए कि घनाभ के अंदर जो रेक्टेंगुलर होता है, सॉरी बेस होता है, वो रेक्टेंगुलर होता है, तो इसका जो ये आयतन होगा, आयतन में से आप L इंटू बी को हटा दो तो वो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है।
अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन में? एक कोण है यानी कि शंकु है। तो क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि शंकु की ऊंचाई 72 सेंटीमीटर है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इसको अपन आसान तरीके से करेंगे, कुछ भी नहीं पूछ रहा, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, अपन से ऊंचाई दे रखी है और क्या दे रखा है, और क्या है, हाँ आधार का परिमाप दे रखा है। चलिए सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि शंकु का जो आधार होता है यानी कि बेस होता है वो क्या होता है? ये बेस है इसका, और बेस क्या होगा? क्या होगा? सर्कुलर होगा यानी कि वृत्ताकार होगा। तो मैं कहूंगा कि इसकी परिमाप दे रखा है यानी कि पेरीमीटर 2 पाई आर, 2 पाई आर दे रखा है। कितना दे रखा है? 132 दे रखा है। सही है, ठीक है, सही है। तो देखो 11 से ये 2 बार कट गया, 11 दूना 22, और ये 11 से 12 बार कट गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी आर कितनी आ गई दोस्तों? 21 सेंटीमीटर आ गई। किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है, आर आ गई शंकु की 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी हुई है, कितनी दी हुई है? कितनी है भैया? 72। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है आप सभी को? जी बिल्कुल पता होगा। एरिया का फॉर्मूला होता है कौन सा? टोटल सरफेस एरिया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, तो अपन से एल अभी तो गायब है, एल तो है ही नहीं, एल ढूंढो। देखो अब एल को ढूंढने के लिए क्या करोगे? अपने पास क्या क्या है? यहां से एच है, आर है, ये नहीं है, तो क्या पाइथागोरस लगाने बैठोगे क्या? नहीं, आपको मैंने ट्रिपलेट सिखा रखा है, उसका आप यूज कीजिए, दिमाग का यूज कीजिए। देखो एक तो 21 दे रखी है, एक 72 दे रखी है, और एक का मुझे पता नहीं है ना? तो आप एक बात बताइए, इसके अंदर किसका भाग जा रहा है? आप एक बार इसमें 3 का भाग देके देखिए। 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 24। तो अपने आप ही आपको दिमाग में आ जाएगा कि एक ट्रिपलेट हमें याद करवाया गया है 7, 24 और 25 का होता है ट्रिपलेट। यानी कि अगर ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो अपने आप ये कर्ण हो जाएगा। भाई है कि नहीं है? तो अब मैंने क्या कर रखा है, यहां पे 3 का भाग लगा रखा है, इधर 3 का भाग लगा रखा है, तो यहां भी 3 का भाग लगने पर 25 आया होगा। तो अल्टीमेटली 25 को 3 से गुणा कर दो, वही इसकी एल आ जाएगी। 25 तिया 75। तो ये भाई साहब इसकी विमाएं हो गई, ये वाली 21, 72 और 75। दिमाग लगाना पड़ता है। क्वेश्चन क्या डायरेक्ट थोड़ी देगा कि भाई आपको 7 और 24 दे दिया, आपने 25 रखा, आंसर निकाल लिया। नहीं, आपको इसे देगा 21, 72, अब आपको 75 निकालना है। अब आपको ये तो याद होगा नहीं कि 21, 72, 75, 21, 72, 75, 21, 72, 75, है ना? ऐसे याद नहीं करना है। 7, 24, 25 ये सबको याद होता है। 7, 24, 25, तो 25 निकल गया क्योंकि 25 थी 75, बाकी सब में 3 का वो था। ठीक है, तो अब 25 क्या आ गई अपने पास? एल आ गई। यहां लिख देता हूं मैं एल बराबर 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या है फॉर्मूला? ये रहा फॉर्मूला। तो 22/7, आर क्या है? आर कितनी है? ये रही है ना 21, इंटू एल प्लस आर, यानी कि 21 प्लस क्या है? एल प्लस आर। ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? सॉरी, 75 है। एल क्या है? 75 है। तो 75 को 21 में जोड़ दूंगा क्योंकि एल प्लस आर है। कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से कट गया 3 बार। अभी देखो गुणा कर लो इसको, 6 3 18 का 8, 1 27 और 28, 288 इंटू 22। अब 288 को 2 से गुणा कर लो, मैंने सिखाया था ना आपको। 8 16 का 6, 1 56 और 1 57, 576 आया 2 से गुणा करने पर। अब एक खिसका के इसको जोड़ दो क्योंकि 22 से गुणा कर रहे हैं ना। 6 7 और 6 13 का 3, 7 और 5 12 और 1 3 6, यानी 6336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आपका आंसर आ जाने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। शंकु का क्या निकल गया? टोटल सरफेस एरिया निकल गया 6336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा लगा है आपको? उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन को अपन रखेंगे यहीं तक, आगे के क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए देखिए, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर कीजिए। शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना है, और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको क्या गलत लगा और आपको कितना मतलब सही लगा या खराब लगा। ठीक है, ये बता देना आप। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।